मार्केट में ना आपके दिमाग की रोज धज्जियां उड़ जाती है। आपकी साइकोलॉजी उसकी तो मां बहन एक हो जाती है। आप चाहे कैसे भी कर लो, लेकिन आप कंट्रोल, टोटली कंट्रोल कभी नहीं रहने वाले, क्योंकि मार्केट है ही ऐसा। अच्छे अच्छे के पसीने छूट जाते हैं। वो है ना, हमारे इंडिया में एक कहावत है कि जिसे कोई नहीं डुबा सकता, उसे सिर्फ और सिर्फ शेयर मार्केट ही डुबा सकता है। और हाँ, ये एकदम सही बात है। आप देखिए, चाहे कोई भी प्रोफेशन हो, अब उसमें आपका हार्ड मनी इन्वेस्ट करते हैं। सपोज बात करते हैं डॉक्टर। डॉक्टर अपने कैरियर, डॉक्टर बनने के लिए लोग अपने कैरियर की बहुत सी कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं डॉक्टर बनने के लिए। इंजीनियर की बात करें या एक बात करते हैं और कि सपोज मुझे कोई बिजनेस छोटा सा स्टार्ट करना हो तो मुझे इसमें इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी, और हम उसमें 40 लाख 50 लाख इन्वेस्टमेंट करते भी है। लेकिन जब हमारा बिजनेस सेट हो जाता है तो उसमें हमें रिटर्न्स अच्छे खासे मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन यही बात अगर स्टॉक मार्केट पे आ जाए तो यहां पे रिटर्न्स जीरो है। जीरो। क्योंकि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, आप सोचिए कि सेबी खुद कह रही है कि 98% लोग स्टॉक मार्केट में पैसा गंवाते हैं। फिर भी लोग, अभी एक लेटेस्ट सर्वे आया था जिसमें बताया गया कि कोविड के बाद लास्ट 5 साल की बात करें तो 8 से 10 करोड़ जितने अकाउंट ओपन हुए हैं। अच्छा, लोग, ये बात तो अच्छी है कि लोग इन्वेस्टमेंट को लेके काफी अवेयर हो रहे हैं, और ये होना भी चाहिए, क्योंकि अगर पैसे आदमी को अगर रिच बनना है या अच्छी लाइफ जीनी हो तो साथ में एक्स्ट्रा इनकम होनी चाहिए। मैं स्पेशली बात कर रहा हूं एफएनओ की। अच्छा, आप स्टॉक मार्केट में फुल टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करते तो नो डाउट आपको उसमें कुछ अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं, या आप आईपीओ की बात कर रहे, वो भी सही है। या फिर यदि आप स्मॉल कैप, मिड कैप या एसआईपी की बात करें तो सही है, उसमें आपको अच्छे खासे रिटर्न्स मिलते हैं और कंपनियां दे भी रही है। लेकिन हां, जो लोग पैसे जल्दी कमाने के चक्कर में ऑप्शन, फ्यूचर एंड ऑप्शन और स्टॉक ऑप्शन करते हैं, वो सही में बर्बाद हो रहे हैं। ये ऐसा छोटा सा स्वीट जहर है जो धीरे 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 आपको पूरा निगल जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। क्योंकि एक्चुअली ये है ना, हमारे दिमाग के साथ स्टॉक मार्केट खेलता है। और मैं क्यों कहता हूं कि आदमी को हमेशा सब लोगों को, और जितने भी ट्रेडर्स है या न्यू कमर्स है, उनको सबको एफएनओ से दूर रहना चाहिए। उसका सबसे बड़ा कारण है कि उसकी वॉलेटाइल काफी है। एक तो आपको एंट्री और एग्जिट करने का मौका ही नहीं मिलेगा, और ज्यादातर कारण आप इतने कंफ्यूज रहोगे कि ना आप अच्छी एंट्री ले पाओगे ना अच्छी एग्जिट ले पाओगे। चलो, ये तो बहुत दूर की बात है, कॉमन सी बात करते हैं कि आपने यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो देखे होंगे जहां पे पता होगा आपको कि लोग चार्ट पैटर्न के बारे में बताते हैं, जैसे हैमर हो गया या डोजी हो गया या बुलिश एनगल्फिंग हो गया, बियरिश एनगल्फिंग हो गया। लेकिन उसको यूज कहां करे, क्योंकि ये कोई नहीं जानता है कि कौन सी कैंडल, सपोज हैमर बनी है तो हैमर बनी है, ठीक है, सपोर्ट पे बनी है या रेजिस्टेंस पे डोजी बनी है, लेकिन ये कब वर्क करेगी ये कोई नहीं जानता है। तो पहले तो आप यही कंफ्यूज रहोगे कि कहां एंट्री ले, और चार्ट पैटर्न भी इतनी कॉम्प्लेक्स है कि आप अच्छे से ट्रेड ही नहीं कर पाओगे। दूसरी बात, अच्छा, एक एग्जांपल ये देना चाहूंगा कि मैंने ये देखा है कि बहुत सारे लोगों को ये होता है कि पहले फला आदमी ने स्टॉक मार्केट से इतना कमाया, उसने आदमी ने इतना कमाया।
अच्छा, ये क्या है? प्योर एंड प्योर एक गैम्बल है, सट्टा है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? एक सपोज एक एग्जांपल लेते हैं। मेरे एक दोस्त ने, उसने अभी थोड़े दिन पहले फ्यूचर एंड ऑप्शन में 6 लाख रुपए जितने इन्वेस्ट किए थे और काफी ओटीएम प्रीमियम बाय किए थे। अब उस दिन अच्छा हुआ कि मार्केट 400-500 पॉइंट गैप अप ओपन हुआ यूएसए के इलेक्शन के रीजन। उसको नेक्स्ट डे प्रॉफिट हुआ 30 lakhs। बस यही रीजन है जब लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं कि यार इसने इतना पैसा कमाया, चलो मैं भी अपनी किस्मत आजमाता हूं। और होता क्या है पता है? आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपके पैसे धीरे 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 करके आप अपनी सेविंग्स, आपकी हार्ड अर्न मनी। अच्छा, वो तो यहां तक तो ठीक है कि आपके पैसे कमाए हुए गवा रहे हो आप, लेकिन लोग लोन ले रहे हैं, अपने गोल्ड प्रॉपर्टी गिरवी रख के लोन ले रहे हैं और वो पैसा स्टॉक मार्केट में लगा रहे हैं। उसको पता नहीं चलेगा लोग कितने बर्बाद हो गए। इतने लोग बर्बाद हो गए, कईयों ने तो सुसाइड कर लिए, फिर भी इसका क्रेज छूटता ही नहीं है लोगों से। मैं आप सब लोगों से यही कहना चाहूंगा कि आप लोग कभी भी एफएनओ में ना आइए। अगर चाहे कोई कितना भी बड़ा पैसा क्यों ना कमा लिया हो और वो आपको चाहे कितनी भी तौर तरीके सिखा ले, टेक्निकल एनालिसिस, चार्ट पैटर्न, कैंडल स्टिक या स्टॉप लॉस साइकोलॉजी, कोई भी बात करे, लेकिन आप कभी भी स्टॉक मार्केट से फुल टाइम में अपना ना ही कैरियर बना सकते हो ना ही पैसे कमा सकते हो। सपोज एक यहां बात करते हैं हम साइकोलॉजी की, कि आज मैंने सुबह सुबह ट्रेड लिया, मानते हैं कि मेरा 10,000 रुपीज प्रॉफिट हुआ। अब होगा क्या कि वही जहां पे मैंने एग्जिट लिया, वही प्रीमियम जो 100 रुपए में था वो 500 रुपए चला गया। बस यही से गेम स्टार्ट होता है और मेरे दिमाग में ग्रीड आता है, मेरी साइकोलॉजी खराब करता है। और मैं क्या सोचूंगा, जो 10,000 रुपीज मेरे पास आया है ना, उसमें मैं अपने आप को सेल्फ सेटिस्फाई फील नहीं करूंगा। और यहां से ही आदमी लालच में फंसता है और धीरे 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 करके वो अपने सारे पैसे गंवाना स्टार्ट कर देता है। और एक बात होता क्या है कि एक मैं तो मानता हूं, पहले मैं नहीं मानता था लेकिन अब मानता हूं कि जुआ ही है। क्यों जुआ है? क्योंकि हर बार आप अपने पैसे दांव पे लगाते हो। ऐसा कौन सा बिजनेस है जहां पे हर बार आप अपने पैसे दांव पे लगाते हो? अच्छा, यहां पे ये लोग सब लोग बोलते हैं स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, लेकिन कब मार्केट में बड़े प्लेयर ऑपरेटर्स अपना गेम बना देते हैं समझ में भी नहीं आता है। अगर स्टॉप लॉस आपने सिस्टम में सेट किया है तो कोई बात नहीं, अगर सिस्टम में सेट नहीं किया है तो आपकी सारी कैपिटल को जीरो होने में सिर्फ 1 सेकंड या 2 सेकंड लगेगी। दूसरी बात, अगर साइकोलॉजी की बात करें तो सपोज मानो कि मैंने एक एफएनओ में बैंक निफ्टी या निफ्टी या मिड कैप निफ्टी किसी का भी मैंने ओटीएम प्रीमियम लिया और मैंने काफी हैवी इन्वेस्टमेंट किया, बड़े बड़े लॉट साइज पे ट्रेड किया। अब होगा क्या कि लॉस में तो मैं बैठा रहूंगा, क्योंकि ये शेयर मार्केट है ही, आपको लॉस लेने की तो ताकत पूरी देता है, लेकिन जहां पे आपका ट्रेड आपकी फेवर में हो या ग्रीन दिखने लगेगा, आपको तुरंत एग्जिट करा देगा। अच्छा, दूसरी सबसे बड़ी बात है कि अगर आप जब लॉस करोगे ना, तो आपको मार्केट एक बार तो जरूर याद दिलाएगा कि भाई ये तेरे बस का नहीं है, लेकिन जहां पे भी प्रॉफिट होगा ना, आप अपने आप को 30 मार खा समझने लगोगे और यही सोचोगे यार मेरे में कैलिबर है, मैं कर सकता हूं, मैं प्रॉफिट कर सकता हूं, मैं इसमें अपना कैरियर बना सकता हूं। बस यही से हर चीज स्टार्ट हो जाएगी आपको बर्बादी के रास्ते पे ले जाने की। और क्यों? आप अपने आप को ओवर कॉन्फिडेंट समझने लगोगे। अच्छा, दूसरा क्या सोचोगे, यार मैं सुबह 10 से
शाम को 7 बजे तक की नौकरी करता हूं, इतना हार्डवर्क करता हूं और मुझे 30,000 40,000 सैलरी मिलती है, या अगर बिजनेस की बात करें तो 50,000 80,000 में पर मंथ अर्न करता हूं। लेकिन अरे शेयर मार्केट ने तो मुझे 5 मिनट में 5,000 का प्रॉफिट दे दिया, 10,000 का प्रॉफिट दे दिया। सोचो अगर मैं हर दिन इतना प्रॉफिट करूंगा तो महीने की मेरी इतनी इनकम हो जाएगी। लेकिन बस लोगों को ये नहीं पता है कि अगर आप 10 दिन प्रॉफिट करोगे, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि आपका प्रॉफिट तो प्रॉफिट, लेकिन आपकी सारी कैपिटल भी एक साथ उड़ा के ले जाएगा। लेकिन फिर भी लोगों की साइकोलॉजी ऐसे हो जाती है कि चाहे कितना भी लॉस हो जाए, आप हर एक आदमी को पूछिए कि वो कितना कमाता है शेयर मार्केट में, या पूछिए कि कितना लॉस किया है, यही बोलेगा किसी ने 2 लाख गवाए, किसी ने 10 लाख गवाए, किसी ने 20 लाख गवाए। लेकिन फिर भी लोग रुक नहीं रहे, रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। बस वो यही चाहते हैं कि आज नहीं तो कल मैं प्रॉफिटेबल बनूंगा, आज नहीं तो कल मैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनूंगा, मैं भी दूसरों की तरह अर्न करूंगा। लेकिन एक बात आप सब लोगों को समझनी चाहिए कि भगवान ने सबके दिमाग अलग अलग दिए हैं, सबका टेम्परामेंट अलग है। कोई धीरज रख सकता है, कोई धीरज नहीं रख सकता है, किसी को लालच है, किसी को लालच ज्यादा नहीं है। लेकिन फिर भी मैं एक चीज तो बता दूं, इमोशन सबके एक जैसे ही है। बस वही इमोशन है जो हर आदमी को शेयर मार्केट में बर्बाद बनाता है। और ये बोलते हैं ना, एक दलदल है, खाई ये कुआं है, एक बार आप इसमें डूब गए ना तो निकल नहीं सकते हो। आज ऐसे कितने ही घर देखे कि जिन लोग बर्बाद हो चुके, रोड पे आ चुके हैं, जो करोड़पति थे आज उनके पास कुछ नहीं बचा है। क्यों? क्योंकि आदमी ना इंपल्सिव हो जाता है मार्केट में आने के बाद। इसका एक एग्जांपल दूं तो एक आदमी ने एफएनओ में ट्रेड किया था और उसको प्रॉफिट में था, वो 20 लाख के प्रॉफिट में था, और उसने ये सोचा कि यार अभी मैं और होल्ड करता हूं, और होल्ड करता हूं, प्रॉफिट थोड़ा हो जाए, और एक इतनी बड़ी सी कैंडल बनी और पूरा कैपिटल जीरो। अच्छा, फिर भी यहां से वो नहीं रुकता है, उसको लगता है यार ट्रेड तो मेरे फेवर में ही था ना, और वो और ज्यादा कैपिटल लाता है और वैसे ही नुकसान करता जाता है अपना, और कैपिटल लाता है और नुकसान करने जाता है। दूसरों के स्क्रीनशॉट देख के, प्रॉफिट के, दूसरे ट्रेडर्स को देख के उसको मोटिवेशन मिलता है, लेकिन उन लोगों को ये नहीं पता ये मोटिवेशन किसी काम का नहीं है। अगर 1000 आदमी से कोई एक आदमी अगर सफल हो भी जाता है तो उसे सक्सेस नहीं माना जाता है, उसे सक्सेस थोड़ी ना मानेंगे। क्यों ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि एक्सेप्शन तो हर जगह पे है ना। अगर कोई एक्सेप्शन में अगर सक्सेस हो भी जाता है तो उसको हम अपना आइडल बना के हम अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकते। हम अपनी पूरी लाइफ की सेविंग इस तरह से नहीं दांव पे लगा सकते। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि दांव पे नहीं लगा सकते? क्योंकि ये एक जुआ ही है। चाहे लोग शेयर मार्केट को कितना भी बिजनेस का नाम दे दिया, टैग लगा दे, लेकिन वो नाम देने से वो बिजनेस नहीं बनता है। हाँ, ये अच्छी बात है कि आप अपना पूरा फोकस स्टडी पे लगाओ, टेक्निकल एनालिसिस पे लगाओ, लेकिन वो भी सिर्फ और सिर्फ स्टॉक तक ही सीमित रहना चाहिए, या फिर म्यूचुअल फंड और एसआईपी के थ्रू ही सीमित रहना चाहिए। लेकिन जहां पे अगर एक बार आपने लालच कर दी और बॉर्डर क्रॉस कर ली, और अगर आप नो एंट्री में घुसे, तो वो कहते हैं ना, यहाँ एंट्री तो सबको मिलती है लेकिन नो एंट्री तभी मिलती है जब आप कंगाल हो जाओ, बर्बाद हो जाओ। बस यही कहना चाहता हूं, और आप देखते रहे स्मार्ट लोन टिप। ये मेरी पहली वीडियो थी, आशा करता हूं आप सब लोगों को अच्छी लगी हो। और मैं ये चाहता हूं कि अगर मेरी ये वीडियो बनाने से अगर कोई आदमी भी अगर संभल जाता है और किसी के पैसे गंवाने से बच जाता है तो ये मुझे काफी खुशी होगी। थैंक यू।